हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाई कृष्णा। तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11 12 के स्टूडेंटों के लिए है और जो खास करके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो आज हम लोग ने जो टॉपिक लिया है वो लिया है पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस का तो जो मेनली ज़्यादातर यूज है वो है कि इंटीग्रेशन में आप जब 12th में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन तो वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज है। लेकिन हम लोगों को उससे पहले हम लोग देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, उसको कैसे हम किसी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है, जिसका यूज हम इंटीग्रेशन चैप्टर में करेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप, ठीक है ना, और उस पर हम बात करेंगे। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि पार्शियल जैसे फ्रैक्शन सबको पता है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है f अपॉन gx, कोई फंक्शन है तो ये आपका क्या है, एक फ्रैक्शन है। ये कोई पूरा फंक्शन क्या है, एक फ्रैक्शन है। अब हमें जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो मुझे ज़रूरत बनती है कि हम किसी फ्रैक्शन पार्ट का इंटीग्रेशन जब करना होता है तो उसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ता है। तो उस चीज़ को हम पहले यहाँ समझेंगे, बाद में जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ उसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अभी इसके कुछ पॉइंट्स है, मैं उस पर सिर्फ डिस्कस करना चाहूँगा कि आप अलग अलग फ्रैक्शन को कैसे पार्शियल में चेंज करेंगे। तो जैसे पहला पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन इस प्रकार से है कि जिसका डिनोमिनेटर एक बार रिपीट कर रहा है और इस फॉर्म में है x माइनस ए या x प्लस ए के फॉर्म में, x प्लस या x माइनस ए दोनों के फॉर्म में अगर हो तो कैसे इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इस फॉर्म में है, चाहे वो x प्लस ए के फॉर्म में हो चाहे x माइनस ए के फॉर्म में हो, लेकिन ये रिपीट ज़्यादा ना कर रहा हो, ऐसे ही आपका अलग अलग हो, x प्लस बी हो, है ना, इस तरीके से c हो, लेकिन रिपीट ना कर रहा हो। ये बात ध्यान दीजिए कि डिनोमिनेटर उसका इस फॉर्म में हो लेकिन रिपीट ना कर रहा हो। तो इसका जो पार्शियल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो चीज़ देखेंगे हम। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स प्लस ए। अगर आप x प्लस यहाँ ए लिख रहे हैं तो x प्लस ए हो जाएगा। आप एक सिंगल है तो अगर मान लीजिए ये डबल बार होगा, अगर मैं इसके साथ लगा देता हूँ x प्लस बी भी है, अगर मान लीजिए तो ये प्लस b अपॉन एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। बस ध्यान दीजिए ये कब यूज करेंगे हम, जब ये नीचे डिनोमिनेटर में रिपीट ना कर रहा हो, कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टर रिपीट ना कर रहा हो, जैसे x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए इस तरीके के फॉर्म ना हो, अलग अलग हो किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। अगर इस तरीके से लिखा है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग आगे इंटीग्रेशन में यूज करके बताएंगे। पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट ये है कि मान लीजिए ये रिपीट कर रहा हो, अभी मैं सिंगल सिंगल लेके चल रहा हूँ, ऐसे ही आप आगे इसको देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये अगर रिपीट किया और ये यही फ्रैक्शन लिखा हुआ है x अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ये लगा हुआ है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको देखना है। तो देखिए क्या होता है कि अगर ये आपका रिपीट कर रहा है, ये यही चीज अगेन देखिए, यहाँ रिपीट नहीं कर रहा था लेकिन यहाँ रिपीट किया, दो बार लिखा गया, तो क्या होगा इसका पार्शियल, a अपॉन एक्स प्लस ए पहले पार्ट में और प्लस दूसरे पार्ट में b अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो पार्ट होगा वो पहला पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरा टाइप होगा। अभी तीसरे टाइप में क्या होता है, कभी कभी हमारे पास डिनोमिनेटर जो होता है किसी फ्रैक्शन का वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है, जैसे कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो सकता है या अदर कोई फॉर्म हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहला चीज जैसे मान लो लिखा हुआ है कि यहाँ ए एक्स प्लस बी, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी का फॉर्म लिखा हुआ है, कुछ भी मान लो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, वन लिखा हुआ है, इसका न्यूमरेटर क्या है, वन ही लिखा है, या कोई पॉलिनोमियल है उससे कोई मतलब नहीं। हम डिनोमिनेटर की बात करें, अगर डिनोमिनेटर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सिंगल फॉर्म में, ध्यान दो कि ये रिपीट ना कर रहा हो। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये बात कर रहा हूँ कि ये रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर रिपीट करेगा तो उसके लिए दूसरा रूल होगा। अगर इस फॉर्म में है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये चीज आपको देखना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको करना है तो ये सीधा सीधा ये फॉर्म हो जाता है ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जहाँ पर ये ए बी सी जो आप ये आप देख रहे हो, ये तो स्मॉल सी है क्वाड्रेटिक का फॉर्म। अगर ये कैपिटल ए कैपिटल बी जो ये आप देख रहे हो, ये सभी क्या है, एक पार्ट्स है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पार्ट्स है, जिसको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ। और अगर इसके आगे के पार्ट में जाएंगे, मान लीजिए जैसे ये रिपीट किया, इसका ऐसे इसका रिपीटिशन पार्ट आता है, इसका क्या आता है, अगर रिपीटिशन पार्ट आता है तो क्या कैसे करेंगे आप, तो इसको मैं ऊपर थोड़ा रफ कर रहा हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन को हिंदी में आंशिक भिन्न बोलते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट कर रहा हूँ जब ये रिपीट कर रहा हो, जैसे वन अपॉन लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर इस तरीके से लिखा है तो इसको पार्शियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना।
तो ये चीज अगर आपको देखना हो तो सबसे पहले जैसे हमने इसको लिखा था कि पहला पार्ट एक वेरिएबल के साथ, फिर दूसरा पार्ट उसके होल स्क्वायर के साथ। तो पहले पार्ट में क्या हो जाएगा, ax प्लस बी अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और दूसरा जो फ्रैक्शन पार्ट होगा वो प्लस या माइनस जैसा रहेगा। ये पहला पार्ट होगा और इसका दूसरा पार्ट होगा, ये कैपिटल B होगा, cx प्लस d, एक कैपिटल अगेन ये दो अलग कांस्टेंट में आ जाएगा, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। ये तो इस फॉर्म में अगर कहीं आपको मिलता है फ्रैक्शन तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी का इसका ये पार्शियल पार्ट कहलाता है। ये पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट है किसका, जो 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के पार्ट में, होल स्क्वायर पार्ट में है। तो इस तरीके से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग जब इसको कैलकुलस पार्ट में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पर यही चीज हमें, जब मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन आ गया, इसका हमें मान लो जहां पर वहां इन सबका इंटीग्रेशन करना होगा जब, तो हम इसी फ्रैक्शन का पार्ट यूज करेंगे। ये आगे चल के हम लोगों को इंटीग्रेशन में मिलेगा। और मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि अगर जो बच्चे अभी इस समय 2023 में और 24 के बैच में 12th में है या 11th में है एडमिशन लिए हैं, वो अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहें, लाइव कोर्स, कंप्लीट कोर्स, तो वो YN मैथ एकेडमी ऐप है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लें और उस पर आपको डिटेल मिल जाएगी। और अगर कोई डिटेल आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9140539200 पर। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके या और भी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको कंप्लीट कोर्स YN मैथ एकेडमी ऐप मिल जाएगा, आप उस पर प्ले स्टोर पर जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के क्लास 11-12 की जो भी होगा उसको अपलेबल कराते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पर भी, यूट्यूब चैनल पे भी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।